दिक्कत नहीं खे, हबड़ाए के नहीं खे। चला अगला केस बढ़ते हैं। ये कहा सी टेल्स हो, सी टेल्स मी, यहां तक सही है, सी टेल्स मी। अब हाई इन्वर्टेड कॉमा तथा कॉमा जाई तो का आई, दैट आई का, हाई सब्जेक्ट जाई तो कौची आई, हाँ सब्जेक्ट ना आई, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। आई के अनुसार एम आइल बा, ही के अनुसार इज आएगा, सही है। योर कौन केस है, सेकेंड पर्सन है, योर कौन पर्सन है। चलो तुम खड़ा रखो, बोला हम सी टेल्स मी दैट, यहां तक हमको समझ में आया है सर जी, इतने तो हम नहीं कैल बा। आगे बताओ, आई कौन पर्सन केकरा अनुसार, कल के क्लास में बताया गया था सन बटा में 1 2 3, सन बाई 1 2 3 ना जी। सन बटा में 1 2 3 कहने का मतलब है एस जो हुआ, एस फोर सब्जेक्ट, ओ फोर ऑब्जेक्ट, एन फोर नो चेंज। तो भाई सही बात है, इसका एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ये केसेस तो है लेकिन कैसे है, कब सब्जेक्ट होगा, कब ऑब्जेक्ट होगा, कब नो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। आखिर क्या ये चीजें हैं। पहला चीज मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का प्रयोग रहे, किसका प्रयोग रहे, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस पर्सन को सन बटा में 1 2 3 के अनुसार बदला जाता है। इस नियम पर बदलता है। ये एक बनावट, एक स्ट्रक्चर है। एस फोर सब्जेक्ट, ओ फोर ऑब्जेक्ट, एन फोर नो चेंज, 1 2 3। आखिर तीनों है क्या, पहले हम लोग तीनों केस ये जानेंगे और इसी से देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। जब ये जिक्र हो जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि कब कब केस होता है। जिसे कहने का मतलब हुआ कि मैंने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तुमने कहा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तीसरा किसी ने कहा कि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो भाई कैसे होगा, आखिर मान के चलिए कैसे हम कहेंगे कि नो चेंज, ये तो हम जानेंगे ना, तब तो समझ में आएगा। ये तीनों जो केसेस रहा है अब समझेंगे, तीनों समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप लोग नोट ए में लिखिए, नोट ए लिखिए, नोट ए लिखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन लिख के कोष्ट में लिख लीजिए आप लोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में लिख देंगे कोष्ट में, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ से। फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन लिख के कोष्ट में क्या लिख देंगे, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ का प्रयोग रहे, का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। अब जानेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, ठीक है सर। एक एक केस को हम लोग चलते जाएंगे। अभी मैं केवल पर्सन चेंज करने के लिए बता रहा हूँ, टेंस चेंज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अभी किसके लिए मैं बता रहा हूँ, पर्सन चेंज करने के लिए, ठीक ना, टेंस चेंज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। जैसे देखिए, ही सेज टू मी आई एम अ सिंगर, चलिए इतना मैं बताया था कल का कि सेज टू, से टू, सेड टू रहे तो टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलते हैं ना जी। तो यहां करेंगे ही, क्या करेंगे, ही।
अब सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में। किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। यहाँ हो जाएगा टेल्स से। यहाँ क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो मी। अगला था रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा तथा कॉमा जाई तो काई, दैट आई। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा जाई तो दैट आई, काई दैट आई। यहाँ का लिखाई दैट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग का समस्या यहाँ शुरू होता है। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। याद है? अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए, तो मैंने अभी बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग रहे, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इस फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अरे भाई ठीक है, लेकिन कौन सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की रिपोर्टर सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ना। तो अब इस देखिए, ये बदलेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है? ही है। इस सेंटेंस में आई जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। तो अब बताओ, ई सब्जेक्ट जाई तो हौजगिल सब्जेक्ट बन के आई। डीएम जालन तो ओकरा बदले में चपरासी के डीएम बनावल जाला ना, केकरा के बनावल जाला? डीएम के। तो जब हो गया सब्जेक्ट हटी तो हई का बन के आई, सब्जेक्ट बन के आई। यहाँ का हो जाई? ही। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इज, क्लियर है? उसके बाद अ सिंगर, सही है ना? सर जी गलत है, सही बना हो। चला, कोई दिक्कत नहीं खे, हावड़ाए के नहीं खे। चला अगला केस बढ़ते हैं। ये कहा सी टेल्स हो, सी टेल्स मी, यहां तक सही है? सी टेल्स मी। अब हाई इन्वर्टेड कॉमा तथा कॉमा जाई तो का आई? दैट आई। यहाँ का लिखल जाई? दैट। सही है? अगला केस, ये रोहित है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है। ये भी अगला रूल में हम लोग पढ़ल जी। रोहित हेल्प से, कौन पर्सन है? कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ना समझ में आए तो देखो फर्स्ट पर्सन नहीं के, देख समझा देते हैं। सॉरी, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए? अब सब्जेक्ट अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी है। यहाँ पर मी जो है कौची के काम करता? ऑब्जेक्ट के। तो सी के ऑब्जेक्ट बताओ। जब हई ऑब्जेक्ट हटी तो हाउ ऑब्जेक्ट बन के आई, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। क्या होता है? हर होता है। क्लियर भइल कि ना क्लियर भइल? हो गई क्लियर? आगे बढ़ा जाए, इसको लिख लीजिए। तो चलिए नोट बी लिखिए। नोट बी नहीं चलेगा, आपके कहने से नहीं होगा। नोट बी, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, लिखे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन करने का मतलब का? यू, योर, योर्स, योर सेल्फ से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। किसके अनुसार बदला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है।
उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसे देखिए लिख लिए है ना, आगे बढ़े ना, देखो समझिएगा, मैं पूछूंगा। चलो यहां तक स्टेटमेंट आप लोग दे सकते हैं। ही टेल्स हर दैट, सर यहां तक सही है ना जी। दैट का है आइल कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा जाई तो दैट आई। अब इसके आगे समझना है। अब बताओ ये कौन पर्सन है, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। अब बताइए यहाँ पर केस समझना है, कुछ समझना है केस। अब बताओ कि यहाँ यू सब्जेक्ट के काम करे ऑब्जेक्ट है, तो हई सब्जेक्ट जाई तो एक बदले में सब्जेक्ट आई, तो कौन सब्जेक्ट आई, हर। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। हर का क्या होता है सब्जेक्ट, सी। यहाँ क्या हो जाएगा, सी। सही है। यू के अनुसार आर, सी के अनुसार इज। माई कौन पर्सन हो, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ना जी, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन जो हुआ ही हुआ सब्जेक्ट उसके, लेकिन हाई माई कौन केस है। माई कौन केस है जाने खातिर ध्यान दिला जा का नहीं समझ में आ रहा है। माई का केस एगो चलो बता देते तू लोग समझो। देखो माई, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है जी, पोसेसिव एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब ई पोसेसिव एडजेक्टिव आई तो ही के पोसेसिव एडजेक्टिव आई। ही के पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होखेला, ही जो खेला। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ हो जाएगा हीज। अब फ्रेंड है तो फ्रेंड। समझ में आइल, चल कोनो दिक्कत नहीं खे ना आइल तो घबराए के नहीं खे। अभी और एग्जाम्पल लिया नो आगे। आई से टू, आई से टू हिम, तो क्या बदल जी, आई टेल हिम। सही है। दैट, देखो तो यहां तक सही बा, क्लियर। आगे बताओ। सी बा थर्ड पर्सन नो चेंज, इज। हाई कौन पर्सन, केकरा अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ई कौन से केस में बा, पोसेसिव एडजेक्टिव बा। तब एजगी पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, तो के कर हिम के पोसेसिव एडजेक्टिव खोजा जा, क्या कहला है, ही जो खेला हो जाई। आ टीचर बात टीचर, कोई दिक्कत आयल समझ में तब वो ठीक, ना आयल तो और बेहतर। इसको लिखिए पहले। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग रहे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रयोग रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन समझा तो हो जाना, को चुकला ही सी इट नेम दे न हो रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट समझा। आई टेल मी दैट, यहां तक सही है। आई टेल मी दैट। ही कौन पर्सन, नो चेंज, ही इज अ डॉक्टर। देखा था सही है जी, सही जी है आरामबा। सी टेल्स he tells him that she helps आर्यन। देखिए तो हाँ, अच्छा ऐसे टू में लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर यू लिख दीजिए। आई से टू यू बढ़िया रहता। कल किया जा, आई से टू यू। इन्होंने मैं मुझसे कहा,
आई सेड टू यू। अब देखिए ये रहा, हम लोग को पर्सन को समझने के लिए पर्सन का पूरा केस समझना पड़ेगा, पूरा डायग्राम समझना पड़ेगा। वो जब तक नहीं समझेंगे हम लोग का पर्सन चेंज नहीं होगा। कब हीज हो जाता है, कब हिम हो जाता है, कब हर्ष हो जाता है, कब योर्स हो जाएगा, कब माइन हो जाएगा, ये सारे चीजों को जानने के लिए हम लोग को पर्सन का पूरा केस समझना पड़ेगा। समझेगा ना जी? इसलिए थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना होगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। कॉपी निकालिए सभी लोग, बढ़िया से डायग्राम एकदम। अब एकरा में ना खींच मेरे फोटो वाला सिस्टम ना रही, बड़ी मार मार हम इसलिए नहीं, खींचा खींची वाला इसलिए नहीं रहेगा, बता रहे कारण कि मोबाइल नहीं, लिखने से 30% चीजें याद हो जाती है। क्या हो जाता है? याद हो जाता है। और जब याद हो जाता है तो फिर कुछ कहा जाए। देखिए केस समझिए, डायग्राम का पहला केस में जिक्र किया गया, पहले समझ लीजिए। पर्सन, ये क्या बाबू? पर्सन। पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हेकरा में न उ लौकते नहीं, करिया लौकता। एक तो करिया बा, हई हरियर बा, बैकग्राउंड बा अलग रहित न तो समझ में आते। आई हम तुम्हारा कुछ लौके के बा। चलो कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आता है। किस में आता है? थर्ड पर्सन में। ठीक है, अब देखिए, और बाकी हमको लग रहा है कि दिखाई देना चाहिए। हाँ, यही चीज जो है आपको जो है उस चीज पर भी लिखा गया है। ये वाला चीज है, सेम एकदम यही चीज ये वाला है। देखिए पर्सन, पर्सन में 3 गो पर्सन आ गया यहाँ पे। देखिए फर्स्ट पर्सन, हाँ लिख दीजिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इसके बाद सब्जेक्टिव केस में आई, वी का आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, माई पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन पोसेसिव प्रोनाउन, माई सेल्फ कौची रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह से सबका रूप बांटा गया है। वी का वी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इशारा के, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, आवर पोसेसिव एडजेक्टिव, आवर पोसेसिव एडजेक्टिव। हम सामने बा ओकरा के नाम टाइम यहाँ समझो बनाने के लिए। चलिए देखिए मैं पूछता हूं, बता दीजिएगा कि नहीं। हाँ ना समझ में ना, खड़ा हो जा, समझिएगा, बोला। ही टेल्स मी दैट, यहां तक क्लियर है? ही टेल्स मी दैट, सही है ना जी? ये रिपोर्टेड स्पीच में आई कौन पर्सन है? आई कौन पर्सन है? गौर करना। इसको लोग कहता है
फर्स्ट पर्सन, हाई कौन ची है सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? मैंने एक चीज बताया था, SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ जो आई है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट की रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। तो बताइए यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है? ही है। यहाँ आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। तो हई सब्जेक्ट जाई तो कौची आई? हाँ सब्जेक्ट है ना आई, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। आई के अनुसार एम आइल बा, ही के अनुसार इज आएगा। सही है। योर कौन केस है? सेकेंड पर्सन है। योर कौन पर्सन है? आपको क्लियर नहीं है तो आकर देख लीजिए। ये जो केस है पूरा सेकेंड पर्सन का है। कौन पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का। योर जो है सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का आया था ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। SON 1 2 3, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सन बाटा में 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट जो है मी है। क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट मी है। यहाँ पर योर के केस खोजेंगे कि योर का कौन सा केस है, योर का कौन सा केस है। तो अब देखेंगे योर का सर केस जो है, योर पोसेसिव एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। जब पोसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के रूप में जो आया है, कौन के रूप में है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो आया है वो मी है। अब मी का पोसेसिव एडजेक्टिव खोजल जी, कौन खोजल जी? मी का पोसेसिव एडजेक्टिव में बढ़ल जी। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव देखते हैं, माई होता है। क्या होता है? माई होता है। तो अब यहाँ पर हमने के क्या लिखल जी? माई। आ फ्रेंड है तो फ्रेंड। कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाई और हाई तनी दूगो बनावा जाता, देखो तनी बनाइए दूगो, देखते हैं कितना लोग सही बनाकर कमेंट करते हैं। हाँ कमेंट वाले कमेंट ही ना करेंगे जी। हमारा तो हेजगी तक समझ में आवता। ही टेल्स मी दैट, हेजगी तक हमरा बुझाइल हो सारा हो। ए खड़ा खड़ा खड़क एजे तक बुझाइल हो तो जी एकरे बाद नहीं के बुझाते ना। हाँ हाँ हबड़ा मत। कौन पर्सन हो? सेकेंड पर्सन केकरा अनुसार? ऑब्जेक्ट का बा? मी बा। ये बताओ यू जो है जो सब्जेक्ट के काम करता के ऑब्जेक्ट के, तो अब है सब्जेक्ट हट जाई तो है मी आई कि मी के सब्जेक्ट आई। जो मी के सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट बात है, एगो सब्जेक्ट जाला तो बदले में सब्जेक्ट आवेला। तो मी के सब्जेक्ट बता सकेला का होखेला? देखो सर मी के सब्जेक्ट आई होला। का होला? आई होला। तो हेजगी हमने के का कल जाई? आई लाई जाई। क्या लाई जाई? आई। आई के साथ आर, अच्छा एम। अब बताओ हई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन केकरा अनुसार? तो बताओ सब्जेक्ट का बा? ही बा। ही बा ना। तो अब ही बात अब हेकरा के खोजल जाला कि माई कौन केस हो। माई कौन केस हो? तो माई के केस खरीदे खातिर देखल जी सर ये तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो। का हो? पोसेसिव एडजेक्टिव है ना। ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है माई का है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब विचार करो जब माई पोसेसिव एडजेक्टिव है सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो सब्जेक्ट का था? सब्जेक्ट का था? ही था। तो ही के पोसेसिव एडजेक्टिव का होखेला? हीज होखेला। तो हेजगी देखो माई जो है अब इसके अनुसार बोला ही का हाई पोसेसिव एडजेक्टिव हो तो ई पोसेसिव एडजेक्टिव जाए तो ही के पोसेसिव एडजेक्टिव आई। हेजगी का होखी? हीज। आ फ्रेंड होखी तो फ्रेंड। अभिनो ना बुझाइल, अभी बुझाइल। बैठ जा इधर। तो लोग में डाउट है ना? बच्चिया लोग क्लियर है?
बता दीजिएगा। चलो तुम खड़ा हो, बोला हम सी टेल्स मी दैट, यहां तक हमको समझ में आया है सर जी, इतने तो हम नहीं कैल बा। आगे बताओ, आई कौन पर्सन केकरा अनुसार, केकरा अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट का हो, सी है जी, आई सब्जेक्ट का काम करता तो सी के सब्जेक्ट का होखेला, सी होला। आई के अनुसार लव, सी के अनुसार लव से। अच्छा यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। बताओ यहां पर यू जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट मी होता है। बढ़ जा, ना क्लियर हुआ, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हई वाला केस कितना लोग बता सकेलन जा, तू बता सकला, बोलो। देखिए ये बता रहे हैं कि ही टेल्स हर दैट, आगे बोलो। सही बताओ, हाँ बोलो का, फिर से ध्यान दो। हाई कौन पर्सन केकरा अनुसार, बहुत बढ़िया, ही लव्स, सही ना। हम भी जान रहे थे लेकिन हमको डाउट में कहीं गलती बोले ना सर, सी लव्स होखी। डांटने से गलती नहीं बताना है, क्या होगा, ही लव्स। यू कौन पर्सन, सेकंड में केकरा अनुसार, ऑब्जेक्ट का हो, ये ऑब्जेक्ट का काम करता, हर का ऑब्जेक्ट है, हर। बैठ जा, ना बुझाइल, बुझा गईल। और आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।